पहले मैं शैतान नहीं था, उपद्रवी था। तो ये शैतान से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है भाई, बहुत अच्छा। टॉप। तो वरदान भैया, आवाज कैसी आ रही है आपको मेरी? एकदम बड़ी प्यारी आवाज आ रही है ना। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज परम, वेलकम टू माय चैनल बी यू। तो हाँ जी, शुरुआत कर दी है हमने अपने पॉडकास्ट चैनल की। तो आज जिनका पहला शूट हम करने जा रहे हैं वो इंसान नहीं, मतलब वो तो कतई जहर है। अब कतई जहर जब वर्ड आ जाता है ना तो समझ आता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ जी, गाड़ियों में आपने देखा होगा ना कि 4x4 है, तो आपको मिलवाता है एक ऐसे इंसान से जो खुद में 4x4 है। भाई के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं, उनकी यूट्यूब के बारे में जानते हैं। सो नन अदर देन मिस्टर विकास दयाल, एक्सप्लोर द अनसीन से। सो वेलकम विकास भाई, आ जाओ और चलो मटर गश्ती करते हैं थोड़ी बहुत, फिर देखते हैं आगे क्या निकल के आता है आपके बारे में। सो थैंक यू फॉर कमिंग दयाल टू बीइंग आवर गेस्ट। एंड ये मेरा आज पहला पॉडकास्ट है। तो हाँ। मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे इंसान को बुलाऊं जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूं। तो अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना कतई जहर बंदे को बुलाया जाए। और कतई जहर से क्या याद आता तेरे को ऐसे? कतई देर से हमें ट्रिप्स याद आते। तुझे याद है वैसे कतई जहर हमने कब बोला था? आई थिंक हम एक किसी ट्रिप पे जा रहे थे, उसमें तूने किसी को गाली दी थी, उसके बाद कह रहे कि कतई जहर आदमी है। गाली कहाँ दी थी यार, मैंने किसी को गाली नहीं दी। सो दयाल, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ। आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में डिस्कशन करना है। जो बिल्कुल। लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं या जो नहीं जानते तो उनको पता लगेगा कि एक्चुअल एक्सप्लोर द अनसीन है क्या। ओके। तो प्लेसेस तो आपने बहुत एक्सप्लोर कर लिए। हाँ जी। तो अभी बारी आती है दयाल को एक्सप्लोर करने की। हाँ जी। तो कुछ बताइए अपने बारे में, जर्नी कैसे स्टार्ट करी आपने? यार, मैं बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, मेरी मॉम एक होम मेकर थी, अभी भी हैं। एंड डैड रिटायर हुए। एंड मैंने स्कूलिंग अपनी झारखंड में बोकारो स्टील सिटी, एक छोटा ओह, सा शहर है, ओके। वहाँ से की। अपनी 10th 12th तक की पढ़ाई वहाँ से की। उसके बाद फिर मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने 2 साल एमबीए किया। तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए? हाँ, वो 3 इडियट्स उस समय जस्ट रिलीज हुई अच्छा। थी। ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। आ, तो बेसिकली ये लंबी कहानी है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद फिर मैं बैंक में मेरी नौकरी लग गई। हाँ, आ, तो पहली जॉब आपकी कौन से बैंक से स्टार्ट हुई थी? पहली जॉब यार मेरी, एमबीए के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। और वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, एक्सिस बैंक, तो ओके। अभी भी है। तो वहाँ पे यूटीआई से जस्ट एक्सिस में 1-2 साल पहले ही चेंज हुआ था। ओके। एंड वहाँ पे मेरी पहली जॉब लगी थी। एंड कैंपस प्लेसमेंट था, तो मैं डायरेक्टली उस लोकेशन पे आया जहाँ पे मेरी जॉब थी। ओह नाइस। तो पहली प्लेसमेंट कहाँ पे थी आपके? होम टाउन में ही थी या? अरे नहीं भाई, उसकी बहुत लंबी कहानी है। तो बताओ कहानी ना, टाइम हमारे पास है, कहानियां सुनने ही तो आए हैं। अ, तो कहानी ऐसी थी ना कि भाई मेरे को बैंक में कभी नौकरी नहीं करना था। क्यों? बस मन नहीं था यार, बैंक में वो बड़ा तो वाइट। बैंक में नौकरी करनी नहीं करनी थी, और लेकिन बैंकिंग का एक्सपीरियंस कितना है? 12 साल। उसके बाद नौकरी मिली नहीं ना कहीं। उसके ओके बाद ओके। कहीं तो पहला नौकरी। प्लेसमेंट कहाँ पे था जो आपको डायरेक्ट बैंक से प्लेसमेंट हुई थी आपकी, कैंपस प्लेसमेंट? यार पहला प्लेसमेंट मेरा एक्सिस बैंक में ही था, वो गया में था। ओके। अब उसकी लंबी कहानी ऐसी है कि मैं बैंगलोर में, मेरा कॉलेज जो एमबीए कॉलेज था वो बैंगलोर में था। हम्म। कैंपस वैम्पस मेरा वहाँ से हुआ। मैंने उनको बोला कि मेरे को दिल्ली चाहिए, बिकॉज दिल्ली से प्यार था पहले से ही। बट ना, क्योंकि मैं बोकारो का था, तो ओके। उन्होंने मेरे घर के नियरेस्ट लोकेशन एक ऐसी जगह पे दे दिया जहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं जाना था। और मैं ऑलमोस्ट 2 साल अपने करियर के स्टार्टिंग का वहाँ पे गुजारा मैंने। नाइस। हाँ। सो बचपन कैसा था? क्योंकि आपको आज आज जिस दयाल को हम देखते हैं तो काफी शैतानियां झलकती रहती हैं, अच्छा। चेहरे से भी और अ- एक्टिविटीज से भी। अच्छा। तो बचपन कैसा था? भाई एकदम ये बिल्कुल शैतानी वाला भरा हुआ था या कैसा था, या बिल्कुल शांत थे? भाई शैतानी का अगर कोई बेंचमार्क है ना, तो मैं अभी फिलहाल जो देख रहे हो उसमें सबसे नीचे हूँ। क्या बात कर रहे हाँ, हो? क्योंकि पहले मैं शैतान नहीं था, उपद्रवी था। तो ये शैतान से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है भाई, बहुत अच्छा। टॉप। क्रेजी मैन। ओके। तो बेसिकली 11th 12th जब मैं कर रहा था तो काफ़ी अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया था। हाँ, वो देखा मैंने, सोचा था कि मैं वहां से कुछ फोटोग्राफ्स ले लूं और मैं पॉडकास्ट में दिखाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, नहीं, बड़ी अरे बेइज्जती हो बड़ी जाती। बेइज्जती होगी, रहने देते हैं भाई को ना, है ना? आ, ओके तो ओके। मिला जुला के यार 10th मैंने किया, उसके बाद आई गॉट गुड परसेंटेज, एंड उसके बाद मैंने 12th साइंस ही लिया। ओके। बिकॉज मेरे फैमिली में मेरे डैड इंजीनियर थे, तो एक होता है कि जब आप एक छोटे टाउन से आते हो ना, तो बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। राइट तो राइट। मेरे को सीरियसली इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट सिंस वो लेगेसी को कंटिन्यू
करना कंटिन्यू था। करने के लिए आपने माँ बाप मैंने की नहीं। सुनी? माँ बाप की तो सुनी ना आपने? सुनवाई गई। अच्छा, जबरदस्ती सुनवाई हाँ, गई? उस समय बच्चों के हाथ में ना राइट नहीं होता। राइट्स नहीं उस होते, समय जो पेरेंट्स डिसाइड करते, बिकॉज छोटे शहरों में ऐसा ही होता है कि अगर फादर ने डिसाइड किया कि बेटी डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर, तो बेटा इंजीनियर ही बनेगा। ओके। तो उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। सो घर में कितने मेंबर्स हैं आप लोग? यार, मैं, डैड, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर एंड मैं। तो एडमिशन दिल्ली में कब लिया फिर आपने? यार, मैंने 12th के बाद लिया। आई केम हियर फॉर एन ईयर, और मैं आईटी, मेरे डैड चाहते थे कि मैं आईटी क्रैक करूं, आईटी जेई का एग्ज़ाम दूं। दो मेरी रैंकिंग काफ़ी अच्छी आई थी, जो बताने लायक नहीं है। बता सकते हो वैसे आप पॉडकास्ट मुझे पे? अभी तो याद नहीं है, बट थी अच्छी, अच्छी थी। काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ओके। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे उसकी शाबाशी मिली घर पे अच्छा, कि 1 साल तुमने काफ़ी अच्छा मेहनत किया मेहनत की है, है। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें हुई, बट या सेम ईयर पे मैंने एक दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया इलाहाबाद में, एंड 4 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, एंड 4th ईयर में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी। बट देन आई वांटेड टू एंजॉय मोर ऑफ कॉलेज लाइफ, ओके। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अभी मुझे और पढ़ना है। एंड पढ़ना वो वाला था कि मुझे अच्छे सिटी में जाके पढ़ना है, ओके। क्योंकि मैं दिल्ली, मैं बोकारो से दिल्ली आया, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन वाला कल्चर देखा, एंड फिर मैं इलाहाबाद गया। मोर और लेस वहाँ पे उतना ज़्यादा उस समय लाइट वाइट बहुत बहुत बेसिक कम्युनिटीज़ थी। तो फिर मैं वहाँ से बैंगलोर गया। फिर मैंने 2 साल अपना एमबीए कंप्लीट किया, मार्केटिंग मेरा मेजर था और आईटी माइनर। ओके। एंड फिर मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो एक बैंक में हुआ, और वो मेरे 3rd सेमेस्टर में ही हो गया। फिर पूरे 4th सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा तो प्लेसमेंट हो गया था ना। प्लेसमेंट हो गया था हाँ, तो मैं तो 7वें आसमान पे था। सो दिल्ली आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? दिल्ली आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? यार, लाइफ मेरी चेंज हुई जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया, बिकॉज सो इंजीनियरिंग पसंद, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की जॉब पसंद नहीं आई? नहीं बिकॉज यार, बैंकिंग की इंजीनियरिंग, आप करना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग पसंद नहीं आया, तो फिर करना क्या चाहता था दयाल? यार इंजीनियरिंग तो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था ना। तो इंजीनियरिंग की जॉब तो मैंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं। जो मुझे एक्चुअली ये था कि मैं होटल मैनेजमेंट में जाऊं या बीपीओ में नौकरी करूं, मतलब उस समय वो फैंटेसीज थे, यार रात में काम करते हैं होटल्स में, जब बड़े होटल्स में जाते तो यार इनकी लाइफ बहुत सही है। बाद में पता नहीं होता था कि वो एक्चुअल करेक्ट, करेक्ट। बिहाइंड द सीन क्या क्या स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है, बट उस राइट। समय वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। तो मेरे को तो हमेशा ये रहता था कि हाँ, इन सब चीज़ों में मैं जाऊँ। बट देन ग्रेजुअली उस जॉब को मैंने ज्वाइन नहीं किया। HCL में मेरी जॉब लगी थी, एंड उसको ज्वाइन नहीं किया, एंड देन फिर एमबीए के 3rd सेमेस्टर में मेरे फाइनली बैंक में प्लेसमेंट हुआ। ओके। सो एक्सिस में कितना टाइम आपने एक्सपीरियंस रहा है एक्सिस बैंक में? एक्सिस मैंने ऑलमोस्ट 2 साल मैंने एक्सिस बैंक में एज ए प्राइटी आरएम ज्वाइन किया था, ओके। एंड 2 साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, क्योंकि बिहार में एक छोटा सा शहर है गया, ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैं वहाँ पे था तो काफ़ी काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता था वो एरिया। ओके, ओके। उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उनके हाथ में थोड़ा सा चीज़ें नहीं रहती थी, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता था। और उन सब चीज़ों को सीख के, उन सब चीज़ों को देख के काफ़ी सारी लर्निंग हुई। पता है वो कहते हैं ना कि जब आप कश्ती लेके समुंदर में निकलते हो, जब लहरें आती है ना, तब आपको पता चलता है कि क्या आपके, बात है, हाँ, क्या बात तो है, बस क्या वही लाइन है, थे। क्रेजी। उसने अपने को तैरना और कश्ती को निकालना सिखा दिया। निकालना सिखा हाँ, दिया। तो आईसीआईसी वाले कुछ एक्सपीरियंस याद है? बिकॉज हम दोनों जो मिले थे आईसीआईसी बैंक में मिले थे, हाँ जी, हाँ है ना? जी, तो हाँ उसके जी। बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर यार, करेंगे? आईसीआईसीआई तो एक्सेस में मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को दिल्ली दे दो ट्रांसफ़र, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, एंड तक तक मेरा एक्सेस में वेल्थ मैनेजमेंट में मेरा ऑलरेडी मैं नौकरी मिल गई थी दिल्ली में, अच्छा हाइक वाइक मिला था। छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली आ गया, एंड उसके बाद हम आईसीआईसीआई बैंक में मिले थे। तो काफ़ी अच्छा था आईसीआईसीआई का एक्सपीरियंस यार, मतलब बड़ा मज़ा आता था। हाँ। अ, तो मुझे ज- बहुत भगाता था, कसम से बहुत भगाता था, हाँ, है ना? बट एक चीज़ मैं पर्सनली जो मैंने फील करी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तू यूट्यूब कर रहा है, लाइक हाँ, उससे पहले हम दोनों एक साथ जॉब कर रहे थे, आई थिंक कितने 12-15 साल हो चुके हैं। हाँ, तो मेरे को स्पेशली मैंने तेरे से ना इतनी चीज़ें सीखी है ना, लाइक प्रोफेशनली तो एक अलग टर्म्स हो जाता है, बट हाँ। पर्सनली भी अगर देखा जाए ना, तो ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि भाई जो काम करता है ना बड़े ही लगन से करता है, वो एनर्जी ना दिखती है मेरे को यार। यार, मैं ना बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था। मेरे डैड हमेशा कहते थे ना कि अगर तुमने स्कूल में या कॉलेज में मेहनत नहीं की ना, तो लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो स्कूल और कॉलेज में बट तो इतना मेहनत, डेडिकेशन आता कहाँ से था? बिकॉज कई बार ऐसा होता था, जैसे अगर खूनी मंडे याद है,
हाँ, थोड़ा बहुत खूनी थोड़ा। मंडे से याद क्या आता है, पहले तो ये बता। यार वही भागा दौड़ी, ये सेल्स खूनी टारगेट। मंडे होता था हमारा एलआई वाला टारगेट, हाँ, है ना, कुछ ऐसा ही कि था। आज मंडे है, आज भैया पॉलिसी करनी है, लाइफ इंश्योरेंस करना ही करना है। हाँ। तो उस दिन की भाग दौड़ कैसी रहती थी? यार बैंक में ना, पता है क्या, जो बाहर लोगों को रखता है ना कि बैंक में वाइट कॉलर जॉब एंड बड़ा चिल्ड आउट टाइप का माहौल और एसी के अंदर बैठे हैं, बट यार बैंकिंग इज ऑल अबाउट सेल्स एंड ऑपरेशंस में आप नहीं हो तो बैंकिंग सेल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मैं बड़ा, जैसे बता रहे थे कि मैं बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था यार। मैं उसके बाद भी जब वहाँ से चेंज करके एचडीएफसी आया तो मैं अपनी चीज़ों को बड़ा फोकस्ड होके करता था। एक्सिस बैंक में मैं आई वॉज ऑलवेज ए गुड परफॉर्मर, वेरी गुड परफॉर्मर। आईसीआईसीआई में आई वॉज वेरी गुड परफॉर्मर। एचडीएफसी में आई वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो मिला जुला के वो डेडिकेशन ना मेरे को कॉलेज के बाद मिली कि यार करना है, ये करना करना है। है, मतलब पूरा और जुझारू नेता की तरह लग गया था भाई। लग गया था, राइट राइट। नहीं नहीं यार, वो चीज़ तो मैंने ना खुद फील करी है, मुझे पता है। अगर मैं आज कहीं ना कहीं मेरे को अलाइनमेंट, अगर मेरे को, मैं किसी कोई भी काम कर रहा हूँ, तो आपका सबसे पहले ना अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई राइट? तू बाहर जाके पेटीएम वेटीएम तो नहीं मांगेगा? इतनी तारीफें तो तूने आज तक नहीं की मेरी। नहीं नहीं, वो बात अलग है कि तुमने कैमरे में उस चीज़ को वो नहीं किया, बट जब भी लाइक ऐसा कोई डिस्कशन हमने, जैसे कभी अगर हम कोई भी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कोई भी डिस्कशन अगर कर रहे हैं हम, तो मैं वो चीज़ बोलता था कि नहीं यार हाँ। दयाल, तू चाहे यूट्यूब कर रहा है या तू तेरे साथ में बैंकिंग में था, तो मतलब मैंने तेरे साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू भाई। बाकी तू थैंक्स कह रहा है तो मैं पेटीएम एक्सेप्ट करता हूँ भाई। 500 रुपये करने हैं, 500 रुपये में चल जाएगा? चल वो तो बाहर डिसाइड कर लेंगे। चलो ठीक है, कॉफ़ी पिला देंगे भाई को, चल है ठीक है, ना? वो चलेगा। सो आईसीआईसी टू एचडीएफसी, तो व्हाई यू लेफ्ट आईसीआईसी एंड व्हाई यू जॉइंड एचडीएफसी? पैसा। ओह भाई वाओ। कोई जॉब क्यों छोड़ता है यार? जॉब ना देख भाई, मैंने अपने 12 साल के कॉर्पोरेट करियर में यही सीखा है कि जॉब सिर्फ दो रीजन से छोड़ा जाता है। एक, या तो आपका बॉस सही नहीं है, आपके आपके बॉस से नहीं बट रही है, राइट। ठीक है। दूसरा कि आपको पैसा चाहिए, और आपको डेफिनेटली एवरीबॉडी डेफिनेटली वांट्स। करियर ग्रोथ तो सबको चाहिए यार, एंड एग्जैक्टली। करियर ग्रोथ के साथ साथ में करियर ग्रोथ तो बेसिकली सेकेंडरी टर्म्स होता है या सेकेंडरी वर्ड होता है। फर्स्ट जो होता है वो पैसा ही होता है। करियर जैसे जैसे ग्रो करेगा पैसा बढ़ता पैसा जाएगा। पैसा हाँ। पैसे की इंपॉर्टेंस या सबकी लाइफ में उतनी ही है। मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था जब मैंने कॉलेज से ज्वाइन किया था, एंड आई वाज अमंग द फ्यू लकी गाइज जो उस समय लेमन ब्रदर्स वाला कुछ कांड हुआ था एंड पूरा वर्ल्ड रिसेशन में था, बट आई स्टिल गॉट प्लेस बिकॉज मैं हमेशा से ना वोकल रहा, हमेशा से। और सेल्स में ना आपको वोकल होना बहुत जरूरी। वोकल मतलब कि बकायत। हाँ, इलाहाबाद में कहते हैं ना बकायत। राइट मैं हमेशा से राइट। बकायत रहा। कहीं प्रेजेंटेशन देने बोल दो, मैं 100 लोगों को सामने खड़े होके विदाउट ए माइक आई कैन स्पीक लाउड इनफ, आई मीन आई स्पीक लाउड इनफ एंड 100 लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ, उनकी आंखों में देख के बात कर सकता हूँ। सो व्हाट इज योर लास्ट डेजिग्नेशन इन एचडीएफसी? सो मेरी लास्ट डेजिग्नेशन थी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। Okay. मैं बैंक के लिए ऑलमोस्ट 650 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल करता था। नाइस। एंड जिस साल मैंने रिज़ाइन किया उस साल मैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हो जाता। Okay. एंड मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मुझे, एंड मेरी परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। मेरे बॉसेस मेरे से बड़े खुश रहते थे और मैं भी उनसे खुश रहता था। तो जब रिजाइन किया तब कुछ ऐसा कुछ बोला हाँ नहीं हाँ, boss दो ने? 2 महीने तक तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। ओह, और रिज़ाइन की भी एक बड़ी लंबी कहानी है भाई। तो वो डिस्कस करेंगे ना हम आगे। सो आपने बैंकिंग ज्वाइन करी एज एन असिस्टेंट मैनेजर, राइट? हाँ और आपने एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आपने लेफ्ट जी किया। जी। तो उस बीच से क्या लाइफ का लेसन आपने सीखा? कोई ऐसी 3 चीजें आप बताएंगे? कोई ऐसी 3 चीज़ें बताएं क्या सीखा? हम्म। भाई एक तो कि ऑफिस टाइम पे जाना चाहिए। ठीक सो है। यहाँ से समझ आता है बेसिकली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन मैंने बहुत सीखा। टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा। एंड अपने जो आपकी टीम है ना, टीम मैनेजमेंट मैंने सीखा। तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट बॉस रहा हूँ। मतलब जो आज लोग मुझे हाँ, देखते हैं, वो मेरे को पता है, वो मेरे को हाँ, पता है। मैं आई यूज टू मेक ए लॉट ऑफ नॉइज अगर मेरा काम नहीं हो रहा है ना। बिकॉज ऐसा है ना कि अगर आप बोलोगे नहीं तो वो काम कभी होता नहीं था। राइट। क्योंकि प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है। तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि जब मैं बैंक में था तो काम से काम, मतलब ना मेरे ऑफिस में, जैसे बैंक में बहुत लेट सीटिंग, अब तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बैंक में नहीं हूँ, राइट। बट बैंक का कल्चर ही है ना कि 3:30 बजे के बाद शटर बंद होने के बाद लोग लेट सिटिंग करते हैं। मैं कभी 5:30-6 बजे के बाद, मतलब जो बैंकिंग टाइम है उसके बाद कभी इंपॉर्टेंट कुछ काम रहा तो मैं कभी काम पेंडिंग नहीं रखता था। बट हमेशा कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सेपरेट रखा। और कभी भी
ज़बरदस्ती किसी को दिखाने के लिए बैंक में नहीं बैठा रहा। अगर मुझे काम है तब, और ना मैं अपनी टीम को बैठना, अगर कोई बैठ रहा है तो मेरे लिए वो इनएफिशिएंट बंदा है, क्योंकि उसने अपना टाइम पे काम पूरा नहीं किया। करेक्ट करेक्ट। तो ये टाइम मैनेजमेंट सीखा, अपनी टीम को कैसे अपने साथ, मेरी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मैं अगर कोई भी गलती हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। बट मेरी टीम हमेशा मेरे से खुश रहती, क्योंकि मेरी टीम हमेशा सारे पैरामीटर्स पे ऊपर रहती थी बाकी टीम से, एंड मेरी टीम्स ना कभी मुझे छोड़ के नहीं जाने जाती। और मैं इतना स्ट्रिक्ट था कि दूसरी टीम वाले कहते थे तेरे को विकास दयाल की टीम में भेज देंगे। अच्छा। तो वो डर था, और मैं ये सीरियसली बता रहा हूँ तुझे तो भोकाल भोकाल उसको हाँ बोल सकते हैं। भाई, अपना भाई का फुल भोकाल जलवा था भाई। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुन्ना भैया की तरह अपना भी बिकॉज फुल जलवा आईसीआईसी था। में मैंने देखा था जिस तरीके से तू मेरे को पेलता था ना और भगाता था, हाँ, भाई ये कर मैं सबसे पहले सुबह आते पता क्या करता था कि भाई दयाल का कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बाकियों को मैं संभाल हाँ, लूंगा। हाँ, आई हाँ, थिंक कितने 15 आरएम हुआ करते थे उस समय हाँ, ब्रांच में हाँ, ना। हाँ, हाँ, सो हाँ, सबसे पहले भाई को प्रियोरिटी मिलती थी। अब वो प्रियोरिटी भाई को इसलिए मिलती थी, भाई का भोकाल रहता था। हाँ, मगर भाई दयाल का काम नहीं किया ना तो मेरा बॉस उसका बॉस पता हाँ नहीं यार, कहाँ तक चीजें मैं जाएंगी। पता है, मैं एस्केलेशंस ना 4 लेवल ऊपर डालता था। मैं कितनी बार ना, मेरा बहुत बार काम रुकता था ना, मैं एमडी के एक नीचे जो अपने नेशनल हेड है उन तक को रेस कर देता था इशू, राइट। और वो काम रिजॉल्व होता था, तो प्रायोरिटी मिलती तो थी यार। डिसिप्लिन मैंने तेरे से सीखा है, टाइम हम्म, मैनेजमेंट में भी मैंने तेरे से बहुत कुछ सीखा है। हम्म। तो ठीक है। अब उसके बाद आप जॉब भी कर रहे थे एचडीएफसी में, लेकिन साथ ही साथ आपने यूट्यूब भी कर रहे थे, ट्रैवलिंग आपने स्टार्ट कर दी थी। ट्रैवलिंग आपने एग्जैक्टली कब से शुरू किया था? भाई ये ट्रैवलिंग वाला जो कीड़ा है ना, ये पता नहीं मुझे, ये तो बचपन से था यार। मैं जब क्लास 7th में था ना, तब मैंने कार चलाना सीखी। तो मेरे घर पे ना फिएट हुआ करती थी, हम्म, तो फिएट और एम्बेसडर और 800, पहले यही तो 3 यही गाड़ियाँ हुआ होती थी, करती थी राइट। भाई। तो फिएट पे मैंने गाड़ी चलाना सीखा, और मेरे को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। मेरे को टू व्हीलर्स का शौक उसके बाद में आया। हम्म, कॉलेज टाइम में तो आपके पास फोर व्हीलर होती नहीं यार, बाइक वाइक ही रखा था हमने एमबीए में और इंजीनियरिंग में। भाई उस समय बाइक का ही भोकाल रहता था, कि जिसके पास बाइक, भाई बंदी उससे बटती थी। अच्छा। तो ये भाई ये क्राइटेरिया है, जैसे बट आपको यार छोटे शहर में ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा था ये। अगर आप दिल्ली की बात करें तो उस समय पे शायद होता नहीं होगा। नहीं, इलाहाबाद में था भाई। सो जब आप एचडीएफसी में वर्किंग थे तो साथ ही साथ आपने ना यूट्यूब पे ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक मुझे याद है हम 2015-16 के आसपास आपने स्टार्ट किया था। नहीं 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 नहीं, मैंने ये जो मेरा मेरा एक इसके पहले एक चैनल था। तो यूट्यूब वाला कीड़ा आया बेसिकली, मुझे ट्रैवल करना था, हम्म, और मुझे गोवा जाना था, और मुझे रूट्स देखने थे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यहाँ से उदयपुर कैसे जाएंगे, उदयपुर से मुंबई का क्या रास्ता है। तो वहाँ से मैंने व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए, मुंबई का निखिल के व्लॉग्स देखे। ओह ओके। He's a very very famous and आई नो आई renowned नो आई नो। YouTuber. You know him. तो everybody knows him, एवरीबॉडी and नोज, he हाँ। he actually started vlogging in India. तो मैंने उनके बहुत सारे व्लॉग्स देखे, एंड फिर वहाँ से मुझे रोड्स का आइडिया, ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हिज केटीएम। एंड फिर मैंने पहली बार हमारे एसडीएफसी में क्या था कि यार, अपने को ना एनुअल लीव मिलता था, जहाँ पे 15 दिन मैंडेटरी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो उस छुट्टियों में मैं वो छुट्टियों में ना कभी बहुत कम ही घर गया। मैं हमेशा ट्रैवल प्रेफर किया, और ट्रैवलिंग में भी मुझे ड्राइविंग पसंद था। तो मैंने रोड ट्रिप्स पसंद किया रादर दैन टेकिंग ए ट्रेन और फ्लाइट। तो फ्लाइट। मैंने रोड ट्रिप्स ज़्यादा स्टार्ट किया, एंड वहाँ से मैंने सोचा चल मैं भी रिकॉर्ड करके देखता हूँ, मतलब मेरे को एंड अपने मेमोरीज़ के लिए। यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगा चल 10 साल बाद मैं अपने वीडियोस वापस देखूँ, अरे 10 साल पहले मैंने ये ट्रैवल किया था। तो दैट इज़ हाउ इट ऑल बिगैन। एंड ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है, मतलब मैं बचपन से क्योंकि ड्राइव करता रहा हूँ, तो ड्राइविंग मुझे कभी भी थकाता नहीं है, मतलब मुझे ओके। ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो वहाँ से आई थिंक ये जो चैनल एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 देख रहे हो आप, ये अक्टूबर 2020 में मैंने इनिशिएट किया था। उसके पहले मेरा एक और चैनल था, एक्सप्लोर द अनसीन था। तो कभी उस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे उस पर। फिर वो चैनल मैंने मतलब बंद क्या किया, वो चैनल डिलीट ही कर दिया, एंड ओके। देन आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, एंड देखा कि भाई इस पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे है। तो ग्रेजुअली विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग वेंट वेल, एंड लोगों का बहुत प्यार मिला, बिल्कुल लोगों का बहुत बिल्कुल सपोर्ट राइट। मिला, एंड बस यहाँ पे। सो रेजिग्नेशन का जो रेजिग्नेशन आपने डिसाइड किया था, बिकॉज मेरे को लगता है क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश आप डेजिग्नेशन पे उस समय पे सर्वाइव कर हाँ, रहे थे, राइट? सो आपको रेजिग्नेशन का कैसे लगा कि यार मैं रेजिग्नेशन कर देता हूँ, यानी कि जॉब छोड़ देता हूँ और मैं कंप्लीटली एक पूरी की पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में चला जाता हूँ, आई मीन लाइक यूट्यूब लाइफ में चला जाता हूँ? ये चीज़ ना मेरे दिमाग में, जब मैंने अक्टूबर में चैनल स्टार्ट किया था तो जनवरी फेब से आ गया था। जून में मैंने रिज़ाइन किया था। मेरा जून में लद्दाख का ट्रिप था, और उस समय कोविड का सेकंड वेव था राइट। 2021 में। और मैंने अपने बॉस को, मेरे बॉसेस मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हैंडल करता था।
और सबसे ज़्यादा टारगेट मेरे पास होते थे और उनका सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहता था और मैं जब उनसे छुट्टी मांगता था कभी मना नहीं करते थे। मैं छुट्टी के लिए बताता था कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी पे रहूँगा। उससे पहले मैं सैटरडे संडे भी अगर काम हुआ तो सैटरडे संडे भी ऑफिस जाके काम कर लेता था। मैंने अपने बॉस को मैसेज डाला, एक संडे का दिन था, एंड आई आस्क्ड हिम कि मैं इतने से इतने तारीख तक 12 दिन की 13 दिन की छुट्टी लूँगा। उन्होंने मना कर दिया पहली बार। हम्म, तो तब मेरे मन में ऑलरेडी पहले आ चुका था कि यार 2 कश्ती पे पैर रख के ना आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। राइट। तो आप ना अपनी प्रायोरिटीज़ आपको सेट करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रायोरिटी में उस समय मेरे लिए यूट्यूब ज़्यादा बड़ा था, बिकॉज ट्रैवलिंग वाज माय पैशन एंड देन आई स्टार्टेड लविंग इट। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड मुझे वो अच्छा लगने लगा और बैंक से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए हैं, तो ये बिकॉज मोर द रिस्क मोर द रिटर्न वाला फंडा रहता है कि अगर आपको बैंकिंग में मैं बहुत अच्छा था, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में बैंक कभी छोड़ूंगा। मुझे बहुत मज़ा आता था काम करने में, मुझे अच्छा लगता था। वो एक रैट मैड रेस टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एक ही डायरेक्शन में सारे लोग भाग रहे हैं। तो वैसा मुझे अच्छा लगता था, मुझे हर दिन का स्ट्रेस लेना, हर दिन कि कल ये करना है परसों ये करना है, तो मैं उसमें बड़ा मज़ा आता था, मुझे हमेशा किक मिलती थी। फिर मैंने जब ग्रेजुअली ये किया तो इसमें ज़्यादा किक मिल रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ज़्यादा किक लूँगा। ज़्यादा किक दे रहे हैं, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। अल्टीमेटली तो किक से आपको ज़्यादा फन आता है। तो वही था यार, यूट्यूब बहुत रैंडम स्टार्ट हुआ। सो अभी थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है, लाइक बैंकिंग में ज़्यादा प्रेशर फील होता था या अभी प्रेशर फील होता है? यार दोनों दोनों में अलग अलग प्रेशर है यहाँ पे तो बहुत। उसको थोड़ा सा ना उसको डिफाइन करके एक बार आप बताओ। लाइक आप एक प्रॉपर 9 to 6 जॉब कर रहे थे, अभी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, बट अपनी मर्जी से में क्या दिक्कत आती है या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं या कितना प्रेशर कैसे फील कर रहे हो आप? भाई एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखो वहाँ पे बैंक में ना बॉस प्रेशर देता था, यहाँ पे ना आप अपने आप को प्रेशर देते या हो। यहाँ पे जनता प्रेशर करती है? नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप को देते हो। राइट। ठीक है, ऑडियंस का तो प्रेशर चलो वो तो ठीक है, बट आपका प्रेशर वहाँ पे ना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, एक गोल सेट है, बॉस आपको कह रहा है कि आज ये करके देना है। जैसा कि मैंने बताया सेल्स में, हर एक सेल्स में ऐसा ही होता है, बॉस टारगेट डिसाइड करता है, कॉर्पोरेट टारगेट डिसाइड करता है और उसके लिए आप काम करते हो। यहाँ पे ना आप खुद टारगेट डिसाइड करते हो, यार मेरे को आज ये करना है, आज मेरे को यहाँ ट्रैवल करना है। आज कितनी बार ऐसा होता है कि मैं 3-4 बजे रात में किसी होटल में पहुंच रहा हूँ ट्रैवल करके, एंटायर डे मैं ड्राइव बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं डेटा ट्रांसफ़र करके एडिट करता हूँ 3-4 वीडियो पहले से। मतलब वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ना अपने लिए कर रहे हो और जब आप अपने लिए काम करते हो ना, तो आपको फिर वो प्रेशर लेने में ना मज़ा आने लगता है। राइट। तो वो जो मज़ा है ना, कि पहले स्टार्ट मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। तो वो वाली हालत है। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्सप्लोर द अनसीन, आपने इतने सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं, तो वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? वो उन प्लेसेस के बारे में कैसे आपको पता लगता है? Because- यूट्यूब। हाँ। यूट्यूब। तो यूट्यूब में किसको फॉलो करते हो बेसिकली, जहाँ से ये प्लेसेस मिलते हैं? भाई यूट्यूब में किसी रैंडम की वीडियो देख लो, Okay. जो भी कोई ट्रैवल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे देखते रहो, फिर देखो कि भाई वो जगह क्या है। इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली, आप ट्रैवलिंग देखते हो ना, तो ट्रैवल के ही रील्स, ट्रैवल के ही जगह रेकमेंड करता है। आजकल एआई इतना स्ट्रांग है ना कि जिस टाइप का आप कंटेंट देखोगे ना, उस टाइप का। अब जैसे आपके सर्च में हम जाते हैं तो सिर्फ लड़कियों की फोटो आती है। अच्छा। मेरे में जाओगे तो सिर्फ ट्रैवल वाली आएंगी। ऐसा ऐसा तो नहीं लगता मेरे को, ट्रैवलिंग वाली तो आएंगी। अभी खोल के देख चलो अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं भाई कि किसकी चेक आएगी, कर किसकी लेते नहीं हैं भाई, आएगी। दोनों का इंस्टाग्राम सामने लाइव में सामने दिखाएंगे। लाइव में चेक कर लेंगे, डन है। ठीक है। तो उन्हीं से आइडिया आता है यार। अपनी कंट्री में ना इतने सारे लोकेशंस हैं, मतलब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक इतने अलग अलग और इतनी सुंदर चीज़ें हैं ना, कि यार हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए ना एक ज़िंदगी तो कम है भाई। So, एक ज़िंदगी में नहीं हो एक सकता। जिंदगी नहीं नहीं, बट अगर एक्सप्लोर द अनसीन कर रहा है तो मुझे लगता है वो एक जिंदगी में इसको कर लेगा। नहीं भाई, अरे ट्रस्ट मुझे है तो- मेरा, कर भाई लेगा हमारे भाई। कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत चीज़ें, छोटी छोटी जगह पे इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं ना, और उनके लिए एक परफेक्ट वेदर। तो भाई मुझे तो लगता है कि हमारे, आपको कंट्री से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, हाँ। करेक्ट। सो एक छोटा सा मेरा सवाल है, पूछना भाई। आपने इतना एक्सप्लोर किया है, हाँ। सो अभी आपने कभी काउंट किया कि कितने प्लेसेस आपने काउंट कर नहीं चुके भाई, हो? गूगल टाइमलाइन पे कभी कभी आता है, गूगल टाइमलाइन पे देख लेता हूँ, बट अभी भी क्या गूगल बहुत। टाइमलाइन क्या दिखाता है, कितने? भाई वो कभी काउंट नहीं किया, मतलब Okay. वो दिखा देता है कि इस साल आप इधर 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 फोटो खिंचवाए हो, हम्म। इधर उधर पहुंचे हो। अब वो आपको वो एक वो बना के दे देता है टाइम हाँ फ्रेम, राइट? हाँ हाँ हाँ, इतने सिटीज, इतने प्लेसेस, इतने ये, बट कभी पूरे जिंदगी में मैंने कभी काउंट नहीं किया यार। यार वो कहते हैं ना, घर पे बड़े बुजुर्ग के कभी रोटी गिन के नहीं खानी चाहिए, गिन के लगता दिखाना नहीं चाहिए, है। लगता नहीं। तो ये प्लेसेस भी गिन के नहीं घूमने चाहिए, लगता नहीं है। क्या बात है ब्रो, भैया क्या बात है, खतरनाक हम यार। तो एक आश्रम है ना? खोलेंगे। आए, आए।
ओके। सो आपने इतनी जगह देखी है। हाँ देखो जी। पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 9 to 6 वाला बंदा था। हुँ, सुबह जाना शाम हुँ, को घर आना, हुँ। उसके बाद जो भी फैमिली मैं एंड भी वही था। है ना। हुँ, लेकिन ये मेरे को तूने सिखाया सीरियसली कि भाई इन जगह पे भी घूमा जा सकता है। लिटरली ये मेरी एक जर्नी है जो मैंने तेरे से सीखी है। इतनी जगह घूम चुके हो आप, तो दिल के करीब कौन सी जगह है? यार मेरे को ना वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है जहाँ पे एडवेंचर इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है। मतलब जहाँ पे जैसे पहाड़ों में अगर पतला रोड है और रोड नहीं है और फिर गाड़ी लेके जाना है वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा थ्रिल रहे ना, वो सारी जगह मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो मुझे लद्दाख में तो अभी रोड बन गए, बट ऐसे बहुत सारे जगह जैसे सच पास है, स्पीति के ऊपर है, चंद्रताल है, बहुत सारे ऐसे जगह नॉर्थ ईस्ट में सेला पास है। तो ये सब पासेस, हाई माउंटेन पासेस, मुझे आई एम ए माउंटेन पर्सन, तो मुझे माउंटेन्स के वो एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब बेस्ट तो मेरे लिए एक कोई किसी को डिसाइड करना बहुत डिसाइड मुश्किल हो जाएगा, करना राइट। बट मेरे को माउंटेन्स और थ्रिलिंग एडवेंचर वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ओके। दूसरा सवाल है, जो लोग आपको देखते हैं आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, राइट, आप वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहे? भाई बिल्कुल खोलो, एंड डेफिनेटली आपको करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया होता तो मैं आज यहाँ होता। भाई दिस इज़ द राइट टाइम, अभी खोलो। बट जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको छोड़ो मत, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ो मत, अनटिल एंड अनलेस जब आप एक यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाओ। देखो मैंने भी स्टार्ट किया था एक्सप्लोर द अनसीन वन, तो मैं एक नॉर्मल बैंक में था और मैं बैंकिंग से खुश था। एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 मैं बैंकिंग में था। मैंने तब बैंक छोड़ा जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट हो गया था, मेरी चीज़ें सेट थी। देखो भाई, प्यार से ना ज़िंदगी नहीं चलती, पैसों से चलती है। करेक्ट। हाँ, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में हो तो पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। हमारे कंट्री में आपके पास डिग्री है तभी आपको एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी जॉब मिल पाएगी। अगर आप किसी जॉब में हो तो वहाँ पे मेहनत करो। साइड में जो आप दूसरा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैं सेक्टर 29 और साइबर हब में अपने फ्रेंड्स को दे रहा था, वो मैंने कर्टेल करके अपने लर्निंग पे लगाया। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट ये नहीं होना भाई मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। नहीं आ बहुत रहे। लोग ऐसे होते हैं कि भाई डे वन से उनको चाहिए कि नहीं व्यूज़ आ जाए, पैसा आ जाए। तो उस चीज़ को देख के स्टार्ट मत करना। मैंने भी, अगर मैं डे वन से ये सोचता कि मेरे को पैसे मिले तो मे बी शायद नहीं होता। नहीं कर नहीं पाते। होता। सो पूरी जर्नी की अगर बात करें यूट्यूब की स्पेशली, सो उससे क्या लर्निंग मिली आपको? मेहनत, आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। मेहनत और कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली टू की जो मुझे यूट्यूब ने सिखाया कि भाई यहाँ पे 365 डेज आपको वर्क करना है। एवरी मोमेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन रिकॉर्ड एंड शोकेस दैट थिंग। तो चाहे आपका एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड आपको वो मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मतलब करती जैसे रहनी पड़ेगी, बैंक राइट। में सैटरडे संडे, सैटरडे तो ऑफ नहीं होता था, बट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में सैटरडे संडे ऑफ होता है। यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। सो अभी तो पूरा आप कंप्लीटली एक यूट्यूबर बन गए, ऑलरेडी आपके 7.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो क्या चैलेंजेस आए हैं और किस तरीके से आपने अपने हार्डशिप्स को क्रैक करके आप आगे बढ़े हो लाइफ में? यार चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे। सबसे पहला तो चैलेंज आता है कि पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कैसे कंप्लीट होगा, ये सबसे पहला चैलेंज है। राइट। बिकॉज जब मैंने ये सेकंड चैनल बनाया तो मैंने उसको प्रॉपरली मोनेटाइजेशन के हिसाब से बनाया था। मेरा पहला वाला चैनल मोनेटाइज नहीं था, तो मैंने पहले वो होता है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो मैंने एवी स्टार्ट कर दिया। कभी उसके बारे में कुछ, मेरा कोई ऐसा कोई गॉडफादर नहीं रहा, चाहे मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था उस वक्त जो मेरे को इन सब चीज़ों में एडवाइस करे या जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है इस फील्ड में। तो मेरे को ऐसे ही अपने वीडियोस देखता था। तो चैनल इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी करके एक एक्टिविटी होता है जिसके वजह से यूट्यूब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है, तो वैसे वैसे चीज़ें हुई थी। तो फिर एडिटिंग से लेके वीडियो रेंडरिंग तक, अपलोडिंग तक, सारी चीज़ें मेरे को यूट्यूब ने ही सिखाया। मैं ऑफिस से आके एक्स्ट्रा टाइम जो अपने फ्रेंड्स के साथ देता था वो मैं लैपटॉप पे देने लगा। लैपटॉप पे एडिटिंग सीखी। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से, बिकॉज आई डेंट वांटेड टू इन्वेस्ट। फिर गैजेट्स लेने में पैसे लगाने पड़े। बहुत सारे ऐसा हुआ कि एक आपकी एक फिक्स सैलरी है और एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। आपको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना। आपको अगर एक 50-60 हज़ार रुपये का कैमरा या लेंस लेना है
तो आपको थोड़े से पैसे सेव करने पड़ेंगे, या तो फिर उसको ईएमआई पे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने 35-35 हज़ार रुपए के लिए भी ईएमआई अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा, सो दैट इट इज़ नॉट बर्निंग माई पॉकेट, मतलब वो मेरे पॉकेट पे बहुत डीप होल नहीं बिल्ड करे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो ईएमआई ख़त्म हो जाए। तो ये सारे चैलेंजेस थे यार, मतलब फिनेंशियली भी चैलेंज था एक, बहुत सारे कैमरा में मैंने इन्वेस्ट किया और गैजेट्स में इन्वेस्ट किया, अपने लर्निंग में इन्वेस्ट किया, एंड आई थिंक ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो मेरे थे तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। काफ़ी गलतियाँ की मैंने, और फिर उन गलतियों से वापस उनको सही किया। लोग कमेंट करते थे कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो सारे फीडबैक्स मैंने इम्प्लीमेंट किए, और फिर ग्रेजुअली अभी भी करता हूँ। मतलब इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो गलतियाँ तो हम करते ही रहते करते ही रहते हैं कभी। हैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज लर्निंग तो कभी खत्म हो ही नहीं कभी सकती ना। ख़त्म नहीं होती, हाँ। अभी आपने एक वर्ड बोला था कि जो लोग कमेंट्स करते हैं मैं उनसे सीखता हूँ, हाँ तो जी, आप उनको रीड करते हो? मैं कमेंट्स रीड करता हूँ। ओके। मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, और जो भी पॉजिटिव चीज़ है ना, देखो मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। कमेंट्स में ना इंटरनेट आफ्टर जियो रेवोल्यूशन कमिंग इन, इंटरनेट काफ़ी फ्री है, और इंडिया में फ्रस्ट्रेशन बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा है, बट अल्टीमेटली वही आपकी ऑडियंस है। चाहे वो गंदा भी कमेंट करे, मैं उसको ना अंदर दिल पे लगा के नहीं बैठता हूँ। कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स आपको बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं, बहुत अंदर से राइट। पिंच करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। फिर मैं पॉजिटिविटी, फिर मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ता फिर मैं अच्छे कमेंट, मैंने कहा भाई ये भाई सही बोल रहा है, राइट दूसरा वाला राइट भाई राइट। गलत बोल रहा था। तो नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं उनका कुछ इम्पैक्ट होता है, या यार उसको किस मैं तरीके से आप लेते हो अपने यार ऊपर? मैं ना परम भाई, हम ना सर्विस इंडस्ट्री में थे, ठीक है। 12 साल सर्विस इंडस्ट्री में रह के हमें ये सिखाया गया, कस्टमर इज गॉड। कस्टम, और ये सारे मेरे कस्टमर है, दिस इज अ बिजनेस। राइट। ओके, मैं वीडियो मेकिंग के बिजनेस में हूँ, एंड माई कस्टमर आर ऑल दीज डिफरेंट ऑडियंस। कोई अच्छा है, कोई खराब है, सब अच्छे हैं। सब कोई अच्छे। अच्छा कमेंट करता है, कोई खराब कमेंट करता है। मैं, मेरे लिए हर एक बंदा कस्टमर है, मेरे लिए हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छा कमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, जो कभी राइट। खराब कमेंट या कोई फीडबैक देता है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। गाली गलौज करता है तो मैं वापस रिप्लाई नहीं करता गाली गलौज, एंड बहुत सारे ऐसे बहुत आते हैं। सारे आते हैं, हाँ, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं, तो यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो मेरे में पेशेंस ना 12 साल में बहुत बढ़ गया बहुत है। बढ़िया। हाँ। सो कैसा फील होता है, बिकॉज 7.5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आई थिंक आपके 2.5 लाख, 2.5 लाख के 2.5 लाख करीब के है अभी, आसपास हाँ जी। आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, बिकॉज हाँ, मैं भी तेरे साथ जब गया हूँ काफ़ी टाइम, तो लोग बाग बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम उनके चेहरे पे दिख जाता है कि यार दयाल हाँ। से मिले। उस समय की फीलिंग कैसी होती बड़े है? अच्छा लगता है यार, मतलब जब मैं, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट पर्सन हुम आई मेट। भाई जब उसने मुझे पहचाना ना, तो मुझे लगा मेरे भाई भगवान मिल गए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि भगवान मिल गए। मतलब ये क्या है, मुझे कोई बैंक के बाहर भी कोई पहचानता है, यार राइट। मैंने आपको देखा, आपकी ये गाड़ी है, ऐसे वैसे। मैंने कहा अरे भाई, मुझे लगा उसके चरण स्पर्श कर लूँ भाई। वो मेरे लिए तो बहुत, वो बहुत अलग सा मोमेंट था यार। वो ऐसा होता है ना, वो कहते हैं कि आपका फर्स्ट किस हमेशा आप याद रखते हो, याद तो रखते वो हैं। मेरे फर्स्ट किस जैसा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भाई वैसे आपने। मैं तो हूँ ही ऐसा मैं कहा इलाहाबाद में मैंने राइट। 4 साल बकैती सीखी है बकैती सीखी है, राइट। तो भाई फर्स्ट वो जो जिस बंदे से मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अब तो मैं जिससे भी मिलता हूँ, मतलब मैं तो हमेशा, आई ऑलवेज मीट एवरीबडी विद अ फोल्डिंग हैंड, एंड मतलब सब लोग बहुत प्यार देते हैं यार। मतलब ये प्यार ही है, सबका प्यार प्यार है। है। मतलब देखो, यूट्यूब का एल्गोरिदम वगैरह तो हम समझ नहीं सकते, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड बहुत कम क्रिएटर ऐसे होंगे जो कहेंगे, एकदम चैलेंज करें कि भाई मैं यूट्यूब के पूरे एल्गोरिदम को समझता हूँ। जो लोगों का प्यार है ना, वही आपको मेक और ब्रेक करता है। करेक्ट, हाँ, राइट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता, और मैं सेल्स में था, मुझे तो बोलने के पैसे मिलते थे। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका फैंस के साथ में हुआ, या आपको उनसे मिलके कुछ ऐसा नेगेटिव फील हुआ, या कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें आपके फैंस ने आपके बारे में करी, या कभी किसी ने मिलके अच्छा ही बोलते हैं वैसे तो लोग? यार 99.999% अच्छा है। एक बंदे से मैं मिला था होली में, होली इस लास्ट ईयर होली में मिला था, एंड उससे किसी ऐसे ही टकरा गया था। तो वो बंदा बड़े को बहुत नेगेटिव लगा, मतलब ऐसा लगा कि वो भाई भरा बैठा है, पता नहीं उसमें क्या था। फिर तुम्हारी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था। बट वो बंदा ऐसा था कि ही वॉज रेडी टू हैव ए फाइट विथ मी। मतलब हाँ सीरियसली? हाँ, ऐसा था, ऐसा था। तो अगर वो बंदा, मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता, अकेले रहता, तो शायद वो बंदा लड़ाई के मूड में था। मतलब इतना ज़्यादा कि आ तू गाड़ी लगा। एंड दिल्ली का ही बंदा था, दिल्ली नंबर ओके। थी गाड़ी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। तो मैंने नंबर वंबर रिकॉर्ड कर लिया था, बट दैट वाज अ वेरी नेगेटिव मोमेंट। और तो ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब लोग ऐसे नॉर्मली ना, मतलब एक ही बंदा जो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि उस बंदे को मैं पहचानता हूँ। ओके। कुछ तो ऐसा था कि पता नहीं किस चीज़ पे वो खफा था, मुझे मुझे वो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ड्रंक था ना कि वो अच्छे से बता भी नहीं पाए कि किस चीज़ से उसको नाराज़गी है।
तो बाकी तो सब मस्त मिलता है यार। नाराजगी वैसे लोग बाग मेरे को कमेंट करते रहते हैं, दयाल भाई कमेंट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, दयाल भाई कमेंट नहीं करते, उनको क्या रिप्लाई है ये? और यार ये आपके सारे सब्सक्राइबर के लिए मैसेज है। यार देखो परम, मैं ना सारी चीज़ें खुद से मैनेज करता हूँ। मैं, मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मेरे पास मैं खुद से कोई कैमरामैन नहीं है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, सारी चीज़ें मैं पूरे टाइम ऑनलाइन, मतलब वो कंटेंट क्रिएशन में लगा रहता हूँ। कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बोल रहे, देखो बहुत सारे कमेंट्स जब आप ट्रैवल करते हो तो मिस हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि आपको उस टाइम एडिट करना होता है। बहुत बार कभी कभी लंबे लंबे ट्रैवल्स होते हैं 10-10 दिन के, तो उस समय सारे नहीं पढ़ पाते। जब आप स्क्रॉल करोगे ना तब उतने जितने आपको दिखते हैं, क्योंकि कमेंट्स, अब वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को दिखा, मैंने तो ये कमेंट किया था इस वीडियो पे, लेकिन वो वीडियो उसके बाद इतने कमेंट्स के वो नीचे चला जाता है। सेम गोज विथ इंस्टाग्राम। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मेनी डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम, बट वो पता है प्रैक्टिकली सारों को रिप्लाई करना इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। या तो मैं किसी को हायर करूँ जो मेरे बिहाफ पे रिप्लाई करे, बट आई थिंक कि यार वो फिर ना वो टच है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो मेरे जाएगा। बिहाफ पे कोई ऐसे वो बॉट कोई हायर कर लूँ, हेलो हाउ आर यू सर, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एक दबाइए, तो इसमें नहीं होगा यार वो चीज़। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज क्या देंगे आप? भाई बिकॉज बस वो लोग ना सुनना चाहते हैं। भाई बस प्यार बनाए रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरह से जितना ज़्यादा हो पाए वो रिप्लाई करो। बस आपका प्यार ऐसे करते रहो कमेंट ग्रेट करते ग्रेट रहो ग्रेट। कमेंट, चाहे गाली दो यार, चाहे लेकिन गाली दो। एटलीस्ट पता तो चले यार। मैं भी बहुत बार देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार ये बंदा, तो कभी कभी ऊपर आता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत पहले के भी मैसेजेस आए रहते, जैसे इंस्टाग्राम की डीएम की बात करो कि 6 दिन पहले, 10 दिन पहले उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा होता है, राइट। वो 10 दिन बाद फिर उनका अरे तुम्हारे में तो एटीट्यूड आ गया, तो मैं रिप्लाई करता हूँ उसमें देखिए नहीं सर मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं आज भी अगर किसी से भी मिलता हूँ तो मतलब जितने भी लोगों से मैं सर और मैम करके ही बात करता हूँ, क्योंकि 12 साल में मैंने वही सीखा है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलेगी, बिल्कुल राइट। हाँ अभी ना आपका एक यूट्यूब के वीडियो मैंने देखा था, उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि भाई मीटअप क्यों नहीं करते हो आप? यार मैं ना पता है परम, मैं ऐसे तो कैमरे वैमरे के सामने इतना बोल लेता हूँ, जब सामने लोग रहते हैं मेरी फटती है। मैं थोड़ा शाई टाइप का, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। मैं मुझे मुझे ओपन अप होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अब कैमरे से मैं ना फ्रेंडली हो गया हूँ, हम्म। तो कैमरे के सामने तो मैं कहीं भी, मैं 50 लोगों के सामने भी खड़े होकर व्लॉग करता हूँ, लेकिन अगर 50 लोग बात करें तो मैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये लगता है यार ये क्या बात करूँ, क्योंकि वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लगता है। तो मीटअप आफ्टर कोविड कमिंग इन, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जैसे मीटअप में जाते हैं फिर अरेस्ट हो जाते हैं हाँ। तो मैं नहीं चाहता भाई पापा पापा अरेस्ट हो गए राइट राइट तो राइट। फिर पापा को फोन करूँ कि पापा छुड़वा लो। बट कभी फ्यूचर में ऐसा सोचा कि कभी मैं मीटअप प्लान करूंगा? यस 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 यस। और ये कब होने वाला है वैसे? जल्दी होगा, मतलब जल्दी एक हो। मिलियन हो जाएगा तो अरे। डेफिनेटली आई प्लान। जितने भी बड़े शहरों में जाता हूँ ना तो मैं डेफिनेटली, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ रास्ते में भी। मेरी गाड़ियाँ लोग पहचानते हैं, मेरी गाड़ी का नंबर थोड़ा सा यूनिक है मेरी जो भी गाड़ियाँ हैं, लोगों को जितना मेरे से प्यार है ना, और जितना मुझे अपनी गाड़ियों से प्यार है उतना लोगों को मेरी गाड़ियों से भी प्यार है। तो गाड़ियाँ लोग रिकग्नाइज करते हैं, मैं लोगों से रास्ते में मिलता हूँ। एवरी डे आई मीट एटलीस्ट 10 पीपल, मतलब ये मैं नंबर शायद कम ही बोल रहा हूँ। हम्म। एवरी डे इफ आई कम आउट ऑफ माई प्लेस आई मीट 10 पीपल ऑन रोड। तो क्योंकि फैमिली अब इतनी बड़ी हो गई है ना कि लोग मिलते हैं यार, और हाय मतलब वो ग्रीट करते हैं, जेस्चर्स से पता चलता है कि द अदर गाय राइट नोज यू। राइट। तो मीटअप तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बट डेफिनेटली यार करेंगे है ना? हाँ करेंगे, करेंगे। अच्छे से करेंगे। गाड़ी से याद आया, अभी आपका एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। फॉर्च्यूनर के साथ। हाँ। सो आई थिंक 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं फॉर्च्यूनर के। यार पहला वाला मैं एक्सीडेंट नहीं बोलूंगा, इट द कार वेंट इनसाइड ए पॉट होल। उसका एक टायर पॉट होल के अंदर गया, और पॉट होल का जो ढक्कन था ना, मैं मुंबई में था और मानसून का टाइम था, तो मानसून में हम हाईवे पे थे, मुंबई से पहले थे थोड़ा। मुंबई मुंबई एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, मानसून काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम थी और हाईवे पे थी। एक पॉट होल खुला हुआ था और उस पॉट होल में टायर जाने की वजह से ना वो जो स्विंग आर्म है वो बेंड हो गया था। ओके। तो वो एक्सीडेंट नहीं था, गाड़ी चल रही थी, मस्त चल रही थी। फिर जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार टेढ़ा है, तब मैंने टो करवाया, क्योंकि बिकॉज आई डेंट वांटेड टू टेक अ रिस्क। वो राइट। एक्सीडेंट नहीं कहेंगे उसको। मेजर जो एक्सीडेंट हुआ वो एक हुआ, एंड थर्ड वाला तो मतलब बेसिकली अभी कुछ दिन पहले वो एक तो विंडशील्ड 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 का पे वो, आप जब हाईवे पे चलते हो ना तो पीछे ट्रक्स के पत्थर वत्थर उड़ते रहते, उड़ते रहते कंकड़ उड़ता है, पहले भी हो चुका है। जो मेजर एक्सीडेंट हुआ वो मेरा एमपी में हुआ था। मैं सोलो ट्रैवल पे था, मतलब बहुत लोगों ने देखा यूट्यूब पे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाए, काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह भी थे, बहुत लोगों ने कैप्चर किया उसको। एंड वो मेरा एक लाइफ का बहुत मेजर
टर्निंग पॉइंट कह लो या बहुत मेजर एक्सीडेंट था जो मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं। मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, सुबह निकला था एमपी से एंड आई वाज सपोज टू रीच, सुबह मैं नागपुर से निकला था, महाराष्ट्र से निकला था और ओके। एमपी में ग्वालियर रुकना था मुझे। ऑलमोस्ट यूपी के 5 किलोमीटर पहले मतलब एक जगह आती है, वहाँ पे था। एंड एमपी में बहुत सारे स्ट्रे कैटल्स होते हैं, मतलब हाईवेज पे आपको स्ट्रे कैटल्स, जब भी आप एमपी ट्रैवल करोगे ना, तो आपको बहुत NH 44 कहते हैं, जो ये मेन कन्याकुमारी रोड है, ओके। कश्मीर कन्याकुमारी रोड। तो अच्छी स्पीड थी मेरी एंड एक कैटल अचानक से दौड़ते हुए गाड़ी के आगे, गाड़ी का, मैं अकेला था, बहुत सामान था मेरे पास, लैपटॉप था, मेरे कैमरा इक्विपमेंट्स थे, मेरे, मैं ऑलमोस्ट 30 दिन का सामान लेके चल रहा था, पानी के बॉटल थे। ओह! तो वो सारी चीज़ें बड़ा अनफॉर्चुनेट थी, बट मैं जब वो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे 2 मिनट के लिए, मैंने कभी ज़िंदगी में एयरबैग खुलते हुए नहीं देखा था, नहीं देखा कभी था। एक्सपीरियंस नहीं किया था अंदर। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि आग लग गई गाड़ी में। मैं इसके पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लोगों ने बहुत नेगेटिविटी दी थी कि यार आपने दिखाया नहीं क्योंकि आपको टोयोटा से पैसे मिले थे, आपने XUV 700 मैंने हाँ, चेंज किया था। राइट, मैंने देखा मैं, था वो, हाँ। हाँ, तो उस समय मेरे दिमाग में बस देखो, मैंने सबसे पहले अपने आप को छुआ, टच किया कि कहीं से मेरे ब्लीड तो नहीं हो रहा हूँ। तो कान वान से, नाक से नॉर्मली ब्लीड होना स्टार्ट होता है इंटरनल डैमेज की वजह से। तो वो टच किया, थोड़ा सा सेंसेस में, जब 5 सेकंड लगे मुझे होश में आने में, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, दैट वाज गॉड ग्रेस। हाँ, कि राइट, अगर राइट। पीछे कोई गाड़ी रहती तो एयरबैग्स तो ऑलरेडी खुल गए थे, खुल तो गए शायद थे। मैं, पता नहीं बचता नहीं बचता, मुझे नहीं पता। बट जब मैंने उसको रियलाइज़ किया कि भाई मैं ठीक ठाक सा हूँ, तो मैं अपने साथ फ़ोन लेके, मैं नॉर्मली फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई एग्जैक्ट इमोशंस जो मेरे अंदर, उस, चाहे मैं डरा हुआ था, मैं बीच में रोने भी लगा। फिर हुँ, मैंने देखा एक नए जगह पे अकेला बंदा, अगर मैं अभी यहाँ पे टूटूंगा तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आई मैनेज्ड एवरीथिंग और मैं गाड़ी साथ लेके आया। बट या वो इंसिडेंट्स मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। वो वाला जो व्लॉग आपने डाला था ना, मैंने भी देखा था, मतलब लिटरली मेरी आँखों में आँसू आ गए थे उस व्लॉग को देख के। हाँ, जो वॉइस शेकिंग हो रही थी एट द टाइम ऑफ कि जब हाँ, आप शूट कर रहे थे, तो हाँ। वो यार वो मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे। हाथ काँप रहे थे। आई थिंक हाथ पे आपको लगी भी थी ना? मेरे को हाथ में लगी थी, हाँ, हाँ, एयरबैग से। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को ना बड़ा देखो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो हुँ। तो यही चाहेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हो, भाई सेफ होना चाहिए। भाई मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा इसमें, लोगों ने ना उसको बोला, "अरे यार, गाय से एक्सीडेंट हो तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी राइट, ऐसे कैसे हुई?" हाँ, भाई आज के डेट में ना आधी जनता को ये पता ही नहीं है कि गाड़ियाँ इस हिसाब से डिज़ाइन होती है कि ताकि वो इम्पैक्ट गाड़ी में आए, केबिन के अंदर नहीं आए। मेरे को सबने कहा कि आपके लिए वो गाड़ी अनलकी है, वो गाड़ी। मैं कहता हूँ वो गाड़ी मेरे लिए लकी है। मैं दूसरी गाड़ी में रहता, मैं बचता नहीं। बस थे नहीं, हाँ, राइट। मेरे लिए वो गाड़ी, मतलब वो उन्होंने यमदूत को भगा दिया, ऐसा ऐसा है मेरे लिए वो गाड़ी। ठीक है, दूसरी गाड़ी में रहता तो शायद मैं बचता नहीं। बस था नहीं। सिर्फ उस गाड़ी के अंदर था, मेरे पूरे गाड़ी के एयरबैग्स डिप्लॉय हुए, मेरे को एक इम्पैक्ट नहीं आया। मैं उठ के खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा था। लोग को एक्सीडेंट्स के बाद ना वो इतने सदमे में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो क्या करे क्या नहीं करे, कुछ नहीं। मैं खुद से अपने अपनी पट्टी लगाई, अपने बैंडेड निकाला, मैंने हर एक चीज़ खुद से किया, खुद से RSA को फ़ोन किया, एक ढाबे पे बैठा, गाड़ी को रिकॉर्ड भी किया, रील भी बनाया, व्लॉग भी बनाया, सब चीज़ हाँ। बनाया मैंने। मैंने सब चीज़ बनाया भाई। इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लोर द अनसीन। भाई एक्सप्लोर द अनसीन नहीं, मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि भाई अभी यहाँ पे तो जो हो गया वो हो गया यार। अभी इसको आप सही कैसे कर सकते हो? गाड़ी वापस लेके जानी है, सारी चीज़ें मैनेज करना और सब चीज़ें खुद को। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं डाला, एक दिन तक कुछ किसी को कुछ नहीं बताया। सारी चीज़ें, गाड़ी जब गुड़गांव पहुंच गई उसके बाद मैंने बताया कि हाँ मैं, चलो भाई एक्सीडेंट हो गया था और मैं सेफ़ हूँ। नहीं, तो हाँ, सोशल मीडिया पे उस समय तक मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। बट या ये है कि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ यार, तो मैं हर एक नेगेटिव चीज़ों में भी तो पॉजिटिविटी खोजता हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि गाड़ी बेच दो, गाड़ी बेकार है, गाड़ी ऐसे बेकार है, इतना एक्सीडेंट क्यों, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट में इतना डैमेज क्यों? डैमेज इसलिए होता है गाड़ी को ताकि केबिन वाला जो बंदा है वो सेफ रहे, केबिन में इम्पैक्ट नहीं आए, इसलिए बाहर वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्व करने के लिए, इसलिए कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, जो हाई एंड गाड़ी है उसमें कोलैप्सिबल स्टीयरिंग रहती है, एयरबैग्स रहते हैं, जो आपका बम्पर रहता है वो मेटल का नहीं रहता है, वो प्लास्टिक फाइबर का रहता है, ABS मटेरियल का रहता है, ताकि वो एब्जॉर्व करे उस इम्पैक्ट को। राइट। लोग ये नहीं समझ पाते। सो दयाल, आज की डेट में 7.5 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर हैं, और मैं भगवान से प्रे करता हूँ, जैसा आपने बोला था कि 10 मिलियन बहुत जल्दी हो, ठीक है? हाँ, 100 मिलियन भी हो भाई, हाँ, जब ठीक प्रे है। करने तो 100 के लिए करते हैं। तो आपने कुछ अपनी कुछ ऐसा विजन रखा है, लाइक कमिंग 5 ईयर्स और 10 ईयर डाउन द लाइन, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
भाई ये हम ना ये क्वेश्चन हम प्रिपेयर करा करते थे जब हम दूसरी जॉब के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो इंटरव्यू पूछेगा कि वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ 10 इयर्स और 5 इयर्स डाउन द लाइन। तो हम कहते थे 2-3 पोस्ट ऊपर, ताकि इसको भी लगे कि बंदा मेहनती है। मेहनती है। तो भाई मैंने एज सच कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि मुझे इस ईयर तक इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए। मुझे बस इसी कंटिन्यूस पेस पे आगे बढ़ते रहना है। जो कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करना है और अपने आप को और अच्छा करना है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे और इम्प्रूव करना है, एज ए लर्निंग थिंग मुझे और सीखना है, ट्रैवलर की बात करूँ तो मुझे और घूमना है, और उन सारी चीज़ों को मिला के वीडियो फॉर्मेट में अपने ऑडियंस को देना है। ऑडियंस का प्यार मुझे और ज़्यादा चाहिए, मतलब ये मैंने सोचा है कि मुझे और, मैं प्यार का मतलब एकदम मैं वो कहते हैं लालची, नहीं नहीं, लालची नहीं बोलते, प्यार का भूखा बोल सकते हैं उसको। भूखा लालची, ये वाला मुझे और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आपको प्यार करेंगे ना, उतना आपका ग्रोथ जर्नी बड़ा होगा एंड उतना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वो कनेक्ट स्टैब्लिश करना है, जो अभी है उसको और बढ़ाना है। तो खैर, हमारे बीच तो कनेक्शन है ही बहुत हाँ अच्छा। बिल्कुल। सो दयाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया यार सारी चीजें डिस्कस अरे करके। ताबड़तोड़ था भाई। ताबड़तोड़ था ना, है ना। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस नए चैनल के लिए। थैंक यू इट्स सो मच ऑलवेज भाई। गुड टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड आई कम्प्लीटली तेरे डिसीजन से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ रखता हूँ कि यार नई चीज़ें लाइफ में स्टार्ट करती रहनी चाहिए। मेरी तरफ से ये प्रेयर्स रहेंगे कि तेरा चैनल 100 मिलियन क्रॉस करे भाई, चैनल का एकदम। नाम तो बता दो बे। बी हाँ, यू वो तो BU। ऑलरेडी लोग देख रहे हैं तो उनको नाम तो पता ही है, राइट। बट चैनल तेरा जल्दी, बहुत जल्दी अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। मतलब यही मेरी दुआ रहेगी और यही कामना रहेगी बस भगवान से। भाई का यही प्यार मेरे को चाहिए होता अरे है भैया, ना। सो लव यू ब्रो। पैसा दो। पैसा दो, पेटीएम करो बे जल्दी से।